स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वैदिक सनातन धर्म में कुछ विसंगतियां पैदा हुई। तो विसंगतियों में भी कई पक्ष हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों ने विसंगति पैदा की, जो हमारे वैदिक धर्म था उसका लोप हो रहा था। विसंगति के कारण खोजने जाएंगे तो कारण तो अलग अलग मान्यताएं निकलेंगी, तो अलग अलग भी बन सकती है। लेकिन ये अवश्य ये बात बिल्कुल ठीक है कि विसंगति तो पैदा हुई। तो भगवान शंकर के अंश अवतार के रूप में भगवत्पाद शंकराचार्य जी आए, अवतरित हुए केरल में। 2528 वर्षों की गणना जो प्राप्त होती है विद्वानों के मत से, श्रृंगेरी मठ से जो प्राप्त होती है, तो श्रृंगेरी मठ प्राचीनतम है और बहुत ऑथेंटिक श्रृंगेरी मठ का जो डेटा है वो मानते हैं। उस समय भगवान के ही अवतार हैं, भगवान शिव जी के, भगवान शंकर। इसके पीछे भी कथा है। पिताजी शिव भक्त रहे, संतान नहीं हो रही थी तो शिव भक्ति की, तो उन्हीं से वरदान से रोटी पैदा हो गई। एक बात है। दूसरी बात, यदि कोई इस बात को समझो, ऐसा समझता हो कि इस बात में कोई कथा घड़ी गई है, तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण है कि बालक 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। ब्राह्मण घर में जन्म है, केरल के कलाडी नाम की जगह है, गांव है, और 5 वर्ष में उपनयन संस्कार मेधावी बच्चे का ही होता है। एक बात। दूसरी बात, 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया है। कौन बालक ऐसा है जो 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया है? घटना कुछ ऐसी है कि वो तो अवतार हैं, तो आए किसी विशेष कार्य के लिए हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जब किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी। तो कौन माँ है जो अपने बालक को सन्यासी बनाना चाहे? तो वो होता है, उसे नहीं चाहेगी बनाना, ये तो छोड़ देगा सब कुछ। लेकिन उनका कार्य तो वही था, वो तो वही करने आए। तो कुछ ऐसा उन्होंने एक लीला की, कुछ ऐसा एक नाटक रचा। ये वास्तव में उन्होंने लीला ही रची थी कि नदी में गई, पास में नदी थी, स्नान करने वहां पर गए, और नदी बिल्कुल पास में थी। माँ भी देख सकती थी नदी में नहाते हुए बालक को। वहां उन्होंने ऐसी लीला रची कि वहीं से कहने लगे, माता मेरा मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है। माता को लगा अरे बालक को मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मगरमच्छ इसको छोड़ रहा है।
लेकिन बालक की तो अपनी एक युक्ति थी। बोले एक युक्ति है, यदि आप सन्यास की मुझे आज्ञा दे दो तो शायद मैं इस मगरमच्छ से बच जाऊं। और एक हमारी वैदिक संस्कृति में एक संस्कार है आतुर सन्यास का, ब्राह्मणों के लिए। आतुर सन्यास का तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सन्यास न ले पाया हो, तो सन्यास लेना चाहता हो और जीवन के अंतिम क्षणों में है, तो वह मृत्यु से लग रही है, निकट है, तो सन्यास ले सकता है अंतिम क्षणों में। उस सन्यास का यदि वो जी गया सन्यास से तो जिएगा, तो एक सन्यासी की तरह जीवन जिएगा। और यदि नहीं जिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो सन्यास का इतना पुण्य तो स्पष्ट है कि अब आगे का जो उसे जन्म होगा, उस जन्म में ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यासी बनेगा। अब बीच में उसको ग्रस्त नहीं अटकाएगा, कोई बाधा नहीं अटकाएगी। ये आतुर सन्यास का विधान है। ऐसा आप लोगों ने भागवत पढ़ी होगी डोंगरे जी महाराज की, उनका नाम सुना होगा। बड़ोदरा के पास संत हुए गुजरात में, बड़े प्रसिद्ध संत। उन्होंने ऐसे आतुर सन्यास लिया। तो इन्होंने कहा, माता मैं फिर यदि मर भी गया तो आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, क्योंकि मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया है, अब तो बचना पता नहीं संभव है। उस तरह से जब उन्होंने ये बात कही तो माता को लगा, अरे बच्चा यदि जीवित रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसे संकल्प से सन्यासी भी बन जाए या कुछ भी, कभी न कभी मिल तो सकेगा, देख तो सकूं, कोई दर्शन तो कर सकूंगी। और यदि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो गति अच्छी हो जाएगी, सन्यास के बाद मृत्यु हुई है। तो माता ने आज्ञा दी, ये उनकी लीला थी। माता ने कहा ठीक, बस कौन मगरमच्छ था, मगरमच्छ तो था ही नहीं। उन्होंने तो संकेत करना था, और विवेक चूड़ामणि में इस बात को उन्होंने स्पष्ट भी किया। विवेक चूड़ामणि उनका शास्त्र है, तो बड़ा सुंदर शास्त्र है। भगवान भाष्यकार ने 188 लगभग शास्त्र रचे, जिनमें प्रस्थानत्रयी में भगवत गीता, स्मृति में भगवत गीता आती है, उपनिषद हो गई हमारी 200, और ब्रह्म सूत्र हो गया, इन पर भाष्य है, और अन्य भी प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि जैसे भी आया प्रसंग बता, ऐसे 188 लगभग उनको शास्त्र जो उपलब्ध हैं, छपे हुए हैं उपलब्ध। उन्हीं में विवेक चूड़ामणि में है, तो विवेक चूड़ामणि में उन्होंने स्पष्ट भी की ये बात कि मगरमच्छ क्या है, ये संसार ही मगरमच्छ है, तो कोई भी मगरमच्छ नहीं है अलग से। इससे छूटना है तो संन्यास लेना पड़ेगा, अर्थात कर्मों से, अन्य चीजों से पीछा छुड़ा के केवल आपको इस तरफ आना पड़ेगा, भगवत चिंतन। आपको शुद्ध रूप से स्वाध्याय इत्यादि करना पड़ेगा, यही है बस। इसलिए मगरमच्छ सबको लगा है, बालक को मगरमच्छ लगा था, ये एक बात लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मगरमच्छ तो सबको ही काट रहा है, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। जिनको दिख गया वो सन्यासी हो गए, जिनको नहीं दिखा वो नहीं हो गए। ये उन्होंने स्पष्ट किया। तो सन्यास हो गया उनका। सन्यास होने के बाद में 8 साल से फिर वो चले गए अध्ययन करने गुरु जी के चरणों में, गोविंद पाद जी की। और 12 वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने परंपरागत ढंग से, जो हमारी परंपरा है, गुरु के चरणों में बैठकर उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करना। वस्तुतः इतनी मेधा थी उनकी कि जब उपनयन संस्कार हो गया था, तो उपनयन संस्कार का, अब आप इसी से लगाना मेधा कितनी थी। उपनयन संस्कार होने के बाद में वो भिक्षा करने गए, तो किसी माई के पास भिक्षा के लिए कुछ नहीं था, तो सुन के आंवले देने लगी पेड़ पर पड़े हुए पेड़ के। उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने वहीं जो है स्तोत्र रचना कर दी, और उस माता के लिए धन धान्य आ गया उस स्तोत्र से। तो
इतनी कम अवस्था में स्तोत्र रचना करना, तो इसका तात्पर्य तो स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान तो थे वो बचपन से। एक विद्वान ही इतनी कम अवस्था में ऐसे स्तोत्र की रचना कर सकता है जिससे प्रसन्न भी हो जाए शक्ति, और प्रसन्न हो के जो इष्ट है वो प्राप्त भी हो जाए। लेकिन फिर भी परंपरा जो हमारी है गुरु चरणों में गए 8 से 12 तक उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया। काशी में रहे, काशी में रहकर फिर बद्रिका आश्रम चले। बद्रिका आश्रम में जाके वहां पे उन्होंने वहीं जाकर शास्त्रों की रचना की। भाष्य हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता पर शांकर भाष्य, उपनिषदों पर शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य। ये शांकर भाष्य की रचना उन्होंने बद्रिका आश्रम में की। और अन्य भी ग्रंथों की जो रचना की, प्रकरण ग्रंथों की, अनेकों प्रकरण ग्रंथ हैं, उनकी भी रचना उन्होंने बद्रिका आश्रम में की। आप लोग अपने अनुभव से जांचना, मैंने तो मेरे जीवन में ये अनुभव से जांचा है और जांच रहा हूं, आप लोग भी जांच रहा हूं। उपनिषदों पर सबके भाष्य हैं। सबसे पहले भाष्य वैसे तो भगवान शंकराचार्य जी ने ही रचा, लेकिन उनके बाद अन्य आचार्यों ने भी भाष्य रचा। आप ये खुद निर्णय निकालना कि उपनिषदों का, ये तो विद्वान ही व्यक्ति निकाल सकते हैं कि उपनिषदों का सही सही तात्पर्य शांकर भाष्य से निकला या अन्य आचार्यों के भाष्य से। आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि शांकर भाष्य से ही सटीक का सटीक एकदम निर्णय निकल गया। भगवत गीता के जिस श्लोक का आपको ठीक ठीक अर्थ नहीं मिलता, आपको शांकर भाष्य देखना चाहिए। शांकर भाष्य यदि आप भगवत गीता का नहीं देखते तो भगवत गीता की अनेकों हिंदी में ट्रांसलेशंस अवेलेबल मिलेंगे आपको मार्केट में, वो सही सही अर्थ तक नहीं पहुंचते। और यदि वो सही सही अर्थ तक पहुंच रहे हैं तो उन्होंने भी शांकर भाष्य को ही पढ़ा। भाष्य की इतनी महत्व है। भाष्य कोई साधारण चीज नहीं है। शांकर भाष्य जो है भगवान भाष्यकार, और विवेक चूड़ामणि भगवान भाष्यकार की है ना, हिंदी में क्या लिखा जाता था। दूसरी बात एक और है कि किसी भी आचार्य ने, उत्तरवर्ती आचार्य ने या अन्य ने, उनके बाद वालों ने या पहले वालों ने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्तित्व बचा लिया है। मतलब व्यक्तिवादिता कर दी है या आचार्यवादिता कर दी है, आचार्य को बड़ा कर दिया गया है। लेकिन भगवान भाष्यकार का सिद्धांत ये है कि यहाँ व्यक्तिवादिता आचार्यवाद नहीं है। यहाँ प्रमाता प्रधान ज्ञान नहीं है, यहाँ प्रमेय प्रधान ज्ञान है। तात्पर्य क्या हुआ इस बात का? प्रमाता प्रधान मतलब यहाँ वक्ता की कीमत नहीं है। ये भगवान भाष्यकार का सिद्धांत है, शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। यहाँ बात की कीमत है। यदि यहाँ कोई छोटा बच्चा भी ये कह देगा, और आप देखिए ये स्वतः सिद्ध बात है, लेकिन स्वतः सिद्ध बात को व्यक्ति मानता नहीं है। लेकिन भगवान भाष्यकार के सिद्धांत में ये बात स्पष्ट है कि यदि मेरी कही हुई बात आपको श्रुति से कुछ विरोध जान पड़े तो आप उसका श्रुति से ही ठीक ठीक तात्पर्य निकालें। इसका प्रसंग स्पष्ट है। जब भाष्य लिख रहे थे तो उनके सामने ब्रह्मसूत्र पर व्यास जी प्रकट हो गए। उन्होंने व्यास जी के साथ इस बात को लेकर चर्चा किया कि आपकी ये जो बात है मुझे कुछ श्रुति सम्मत नहीं लग रही। श्रुति मतलब वेद वेदांत। जो बात वेद वेदांत से थोड़ी सी भी हट गई, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं। ये सिद्धांत है। हर एक व्यक्ति को, हर महात्मा को अपने अपने जीवन में, जो भी शांकरी संप्रदाय है, शांकरी संप्रदाय से सब लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं, और सबकी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा हो या संन्यास दीक्षा हो, शांकरी संप्रदाय की है, क्योंकि 10 नामी सन्यासी परंपरा है। अलग अलग महात्माओं का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग ये होता है कि मुझे ये चीज विशेष पसंद आई भगवान शंकराचार्य जी के जीवन में। मुझे एक चीज बहुत पसंद आई। पसंद तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई एक चीज का जिक्र किया जाए
आचार्यवादिता कहीं झलकती नहीं है। मेरी ही बात बड़ी होगी ये बात नहीं है, बात प्रमाणों से सिद्ध होगी, वचन प्रमाणों से सिद्ध होगा तो ठीक है। और यदि वह सिद्ध नहीं होता तो ये नहीं कि इतने बड़े आचार्य ने बात कही है तो बात मान लो, नहीं, ऐसा नहीं है। बात यदि श्रुति स्मृति श्रुति ही मुख्य है उनके लिए, वेद ही मुख्य है उनके लिए, यदि वेद से बात प्रमाणित होती है तो ठीक है, और यदि नहीं प्रमाणित होती है तो भगवान भाष्यकार उस बात को बिल्कुल कहते हैं कि मैं उसको नहीं मानता, उसके लिए वो बिल्कुल मना करते। मतलब ये विशेष चीज जो मुझे जीवन में बहुत अच्छा, इसका प्रभाव दिखता भी है। विषय निंदा स्तुति नहीं है, ये मैं तुलनात्मक थोड़ी दृष्टि करना चाह रहा हूँ। आप जो हैं ठीक शांकरी संप्रदाय से जो दीक्षित महात्मा जन हैं, ठीक ढंग से हुए, उनके जीवन में कई बार आपको देखने को भी दिख जाएगा कि आचार्यवादिता वो उतनी प्रस्तुत नहीं करते। मैं तो ऐसे गुरुजनों के चरणों में रहता ही हूँ, साथ में ही रहता हूँ, कुछ मित्र भी हैं ऐसे, कुछ गुरुजन भी हैं ऐसे। वो आचार्यवादिता की बात नहीं, जो बात ठीक है सो ठीक। आप देखिए, प्रमाण से देखिए इस बात को, आपके जीवन में देखिए कि यदि हमें कोई बच्चा ये कह दे हमारे सामने भोजन परोसा गया है, मिष्ठान है, बढ़िया खीर है, अन्न भी जो है बहुत बढ़िया चीजें हमारे सामने, यदि कोई भी बच्चा, एक बालक जो बहुत छोटा है, उसको कुछ नहीं पता है, 5-8 साल का है, समाज का व्यवहार का उसे कोई ज्ञान नहीं है, वो यदि यह कह दे कि इसमें जहर है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस भोजन को नहीं करेगा। अब बताइए, क्या उसके लिए आप ये कहेंगे ये तो बच्चा कह रहा है मैं एक बार रिस्क ले लूं खाने का? आप सोचो कि रिस्क क्यों लेना? यदि बच्चे की बात सही निकल गई इसमें जहर है, जान गंवानी पड़ेगी। तो जब जीवन रक्षण की बात आई, आपने भी स्वयं एक छोटे से बालक की भी बात मानी कि नहीं मानी? तो सिद्धांत को हम तोड़ते हैं, नहीं तो जो भगवान भाष्यकार का सिद्धांत है, जो प्रमेय प्रधान है, यानी वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा ज्ञान होना। प्रमेय यानी वस्तु जो है वो वस्तु को लेकर उस वस्तु को समझना, न कि कोई प्रमाता उसके बारे में कुछ कह रहा है उसके हिसाब से हमें चिंतन करना, नहीं, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही समझना। इसमें प्रमाता अर्थात किसी वक्ता का या कहने वाले का कोई प्रमाण देके उसको गलत उल्टा सीधा सिद्ध करने लगे, उसको हम नहीं मानते। ये भगवान भाष्यकार के जीवन में शास्त्रों की रचना, इतने सारे शास्त्र, अलग अलग शास्त्र हैं। विवेक चूड़ामणि ऐसा शास्त्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इसको निम्न जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और उत्तम जिज्ञासु अपने ढंग से उसमें से निकाल ले। ये उनके शास्त्रों की रचना, गजब की शास्त्रों की रचना। अलग अलग के लिए साधन पंचकम एक ऐसा शास्त्र है, यदि कोई व्यक्ति उसमें साधन पंचकम में 5 ही श्लोक है, प्रत्येक श्लोक में 4 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 2 उपदेश हैं, ऐसे करके टोटल 40 उपदेश हैं। कोई व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक कैसे जीवन जिए, यदि ये उसको देखना है तो साधन पंचकम का अध्ययन कर ले। मतलब हर कोटि के शास्त्र रचे हुए हैं। भगवान की भक्ति के प्रति विशेष उसका अनुराग है, भज गोविंदम का अध्ययन कर, भज गोविंदम में देख ले, भक्ति बड़ी बड़ी। कोई शक्ति इत्यादि का कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके अलग शास्त्र रचे हुए। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे प्रारब्ध के बारे में ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि क्या प्रारब्ध सत्य है या पुरुषार्थ सत्य है, कितने अंश में प्रारब्ध सत्य है, कितने अंश में पुरुषार्थ सत्य है, तो उपदेश शास्त्री पढ़ ले और सब क्लियर हो जाए। कोई साधु धर्म को अन्य को सीखना चाहता है तो फिर पंचकम पढ़ ले उनका। भक्ति में विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र उनका उसी पे भी भाष्य है। अनेकों शास्त्र, 188 शास्त्र है, तो कम नहीं है। और भाष्य में तो उन्होंने मंत्रों पर, उपनिषद के मंत्रों पर पूरा का पूरा निर्णय ही निकाल दिया है, उसमें तो कोई चीज बचती नहीं है उनकी।
अनेकों शास्त्र है, मेरे पास लिस्ट है 188 शास्त्र, शास्त्रों की कोई कमी नहीं, लिस्ट है। कितने शास्त्र बताएं? शास्त्रों की पूरी लिस्ट है। गोविंदाष्टकम है, त्रिपुर सुंदरी है, उपदेश शास्त्री है, अप्रोक्षानुभूति है। तो जिज्ञासु अप्रोक्षानुभूति पढ़ ले। जाने कितने 188 शास्त्र को कम होते हैं कि मुमुक्षु पंच का। तो ये तो सिद्ध होती है बात, स्पष्ट दिखती है कि कोई वो साधारण महात्मा ऐसे ही नहीं थे। भगवान शिव के अवतार। 32 वर्ष की आयु तक उन्होंने सब कर दिया। लोग कहते हैं उन्होंने बौद्धों को परास्त किया। अरे परास्त तो वो करने चलेगा जिसको परास्त करने की इच्छा हो। वो तो कोई उनके मार्ग में आकर रोड़ा अटकाता था, वो तो अपने अद्वैत सिद्धांत को बताते थे। कोई अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानता था तो उससे कहते थे तेरा विवाद कहाँ है अद्वैत सिद्धांत के प्रति, मैं उसका समाधान दूंगा। उसके समाधान को लोगों ने शास्त्रार्थ कह दिया। वो कहते परास्त किया नहीं। उनकी दृष्टि में तो बुद्ध भी जो एक दृष्टि रखते हैं, अद्वैत दृष्टि रखते हैं, तो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध क्या उन्हें परास्त करने जैसे कोई अपने दुश्मन जान पड़े क्या? ऐसे थोड़ी जान पड़ेगी उनको। वो तो अपने अद्वैत सिद्धांत को कह रहे थे। उन्होंने तो जब बद्रिका आश्रम में 12 साल की अवस्था में, बद्रिका आश्रम में जब उन्होंने 12 के बाद 4 साल और 16 साल की अवस्था में जब उन्होंने सारे शास्त्र दिए, तो 16 साल की अवस्था में वो बद्रिका आश्रम हिमालय से निकलकर यात्रा करते 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 रामेश्वरम तक चले गए। और रास्ते में जो भी जहाँ भी उनके सिद्धांत को काटने की कोशिश करने लगा कि ये सिद्धांत जो है आप गलत कह रहे हैं, उस सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। एक भी व्यक्ति तो भारतवर्ष में बचा नहीं है ऐसा जो व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझता हो और उनके संप्रदाय से सहमत ना हो। यदि सहमत नहीं है तो बताओ कहाँ सहमत नहीं हो, हम आपको बताएं। 32 वर्ष तक आते आते तो उन्होंने सब कर दिया। तो पुनः जो है उन्होंने उसी तरह वैदिक धर्म का पुनरुत्थान कर दिया। वैदिक जो हमारा पद्धतियाँ थी, समय से कब उपनयन संस्कार हो, कब कैसे शास्त्र अध्ययन करे, कैसे करे, 4 पीठ बना दिए। चारों दिशाओं में 4 पीठ बना दिए। तो चारों शिष्यों को 4 पीठ दे दी ताकि चारों दिशाओं में कोई भी दिशा ऐसी न बच जाए जिससे कि वो धर्म आचार्य वहां के लोगों को शिक्षित ना करे, दीक्षित ना करे। शिक्षित भी करें और दीक्षित भी करें और उनको वही वैदिक संस्कृति का सब कुछ सिखाएं। अभी शंकराचार्य जो 4 हमारे शंकराचार्य जी की यदि कोई बात नहीं मानते हैं तो वो उनकी गलती है। नहीं तो आप देखिए शांकर भाष्य की कोई भी चीज पढ़िए वो वेद से हटके है ही नहीं। उन्होंने तो वेद का ही तो तात्पर्य दिया है, वेद का ही तो तात्पर्य दिया है। और उनके तात्पर्य पे फिर भाष्य पर टीका, टीका पर टीका, टीका पर टीका। तो 32 साल की अवस्था में ही केवल इतना बड़ा कार्य कर देना, ये किसी सामान्य व्यक्ति के, महात्मा के तो बस की नहीं है। उनके लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, फिर भाष्य पर टीकाएं चली। तो उनके लिए प्रसिद्ध श्लोक है, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भाष्यम प्रसीन गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यति। उनके भाष्य के लिए है ऐसा, भाष्य के लिए कि उनका जो भाष्य है वो गंभीर भी है, सामान्य नहीं है। नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकरम भाष्यम प्रसन्न गंभीरम तत्प्रणीतम विभज्यति। गंभीर है। और विद्वानों ने उनके जीवन को लेकर एक श्लोक गढ़ा। 32 वर्ष की अवस्था का सारा लिया। 8 वर्ष से चतुर्वेदी, 8 वर्ष में चारों वेद जानते, 12 सर्वशास्त्रविद, वेद के अलावा यदि कुछ और भी बचता हो शास्त्र तो पुराण या अन्य चीज बचती सब ठीक। 8 वर्ष से चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 साल में क्या किया? कृतवान भाष्यम। 16 साल में तो भाष्य, 12 से 16 तक रहे ना बद्रिका आश्रम।
उस समय षोडशे कृतवान भाष्यम द्वांशिते मुनिर अभ्यगत, मतलब फिर तो 32 वर्ष की आयु में वो जानते ही है, ऐसा है कथा कहानी के माध्यम से। थोड़ा बहुत इसमें विवाद है, लेकिन अधिकतर लोग से सहमत है कि केदारनाथ में समाधि आचार्य जी ने 32 साल की अवस्था। तो भगवान भाष्यकार का एक ही सिद्धांत है। यदि भगवान भाष्यकार के सिद्धांत के जीवन भर के सिद्धांत का कोई निचोड़ निकाले कि वो अद्वैत 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 से क्या कहना चाहते थे, तो उसके लिए स्पष्ट उन्होंने कहा है, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि, आदि श्लोक में मैं कह डालता हूँ, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो बात मैंने कोटि ग्रंथों में कही, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है इसका उल्टा मतलब नहीं निकाले। जब को मिथ्या ही जानना है, नष्ट नहीं हो रहा है मिथ्या जानने से, इसको जहां है वहीं रहने दो, लेकिन दृष्टि इसके प्रति मिथ्या रखो। ऐसा नहीं कि निराश हो जाओ जगत मिथ्या है, नहीं नहीं, जैसा तुम जगत को सत्य मान के कार्य कर रहे हो, यदि उसको मिथ्या मान के कार्य करोगे तो बहुत बेहतर करोगे। तो भगवान भाष्यकार के इसी सिद्धांत को हम जानते, श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाम। 32 साल की अवस्था से उन्होंने सारा का सारा रच के उसमें यही आदि श्लोक में इतनी सी बात कह दी। बाकी पढ़ने के लिए प्रत्येक जिज्ञासु के लिए हर स्तर का ग्रंथ है। शुरुआत करनी आत्मबोध से शुरू कर लो, आत्मबोध पढ़ो, बिल्कुल शुरू का ग्रंथ है। इस तरह से क्रम है, क्रम जान सकते हैं आप पूरे जीवन में। आपको अपने कमरे में जैसे आपको लगता है कि हमें पता चले कि हमें रोज कैसा जीवन जीना है, तो साधन पंचकम लगा लीजिए, हमने स्वयं हमारे कम से लगा। आपको क्या करना है साधन पंचकम के हिसाब से चलिए आप इस तरह से। विशेष जिज्ञासु आप हैं तो उनके ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर विचार कीजिए। तो भगवान भाष्यकार की आज जयंती की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। 2528 वर्ष जरूर हुए, लेकिन जो व्यक्ति उनके सिद्धांत को जीता है उनके लिए भगवान भाष्यकार, क्योंकि जो भगवान भाष्यकार का सिद्धांत है वही भगवान भाष्यकार हैं। जो व्यक्ति उनके सिद्धांत को जीता है, समझो वो अभी भी उन्हीं का ही शिष्य है। विचार करते होंगे कि ऐसे महापुरुष हो गए, हम उस समय नहीं थे, ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं है। उन महापुरुषों के विचार संग्रहित हैं शास्त्र में। उन विचारों को यदि हम हृदयंग कर लें, उनको यदि अंगीकार करके उन्हीं पर चलने की विचार करें, धीरे धीरे कोशिश करें, 100 पे नहीं चलते तो 70 पर, 80 पर, 90 पे, 100 पे भी चलेंगे, तो हम उनके शिष्य ही हैं, इसमें कुछ दो राय नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य